नमस्कार। चलिए आज समय में पीछे चलते हैं, मतलब करीब करीब 200 साल पीछे, सन 1800 के भारत में, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पूर्वजों की दुनिया असल में थी कैसी। तो सवाल ये उठता है कि हमारे ही पूर्वज आखिर जीते कैसे थे, उनकी जिंदगी कैसी थी, क्या खाते पीते थे, दिन कैसे गुजरता था। चलिए आज की इस पड़ताल में हम सब मिलकर इन सवालों के जवाब खोजते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि उस वक्त का माहौल कैसा था, मतलब राजनीतिक और सामाजिक तौर पर क्या चल रहा था, क्योंकि उस समय एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा था। देखिए, कहानी शुरू होती है 1600 के दशक में। जब आगरा में ताजमहल बन रहा था, तब अंग्रेज यहाँ व्यापारी बनकर आए। उस समय औरंगजेब का शासन था और मुगल सत्ता काफी मजबूत थी, लेकिन अंग्रेजों ने, आप कह सकते हैं, बहुत सब्र से काम लिया। वो बस इंतजार करते रहे और भारतीय साम्राज्यों के आपसी झगड़ों को देखते रहे, और इसी का फायदा उठाकर 100 साल से भी ज्यादा समय के बाद 1800 आते आते उन्होंने अपना दबदबा अच्छी तरह बना लिया था। तो उस दौर में हिंदुस्तान की दो सबसे बड़ी ताकतें थीं। एक तरफ थी मुगल सल्तनत, जो थी तो बहुत बड़ी लेकिन अब कमजोर पड़ रही थी, और दूसरी तरफ मराठा साम्राज्य, जो एक जबरदस्त ताकत बनकर उभर रहा था। और मजे की बात यह है कि इन दोनों की आपसी लड़ाई ने ही अंग्रेजों को यहाँ पैर जमाने का सबसे बड़ा मौका दे दिया। खैर, ये तो हुई बड़ी बड़ी राजनीति की बातें, लेकिन आम आदमी का क्या, जो ज्यादातर गांव में ही बसता था, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी थी? आइए अब उस पर नजर डालते हैं। अच्छा, एक बहुत ही चौंकाने वाली बात, उस वक्त मतलब सन 1800 में पूरे अविभाजित भारत की आबादी जानते हैं कितनी थी? सिर्फ 16 करोड़। और सोचिए, इस अविभाजित भारत में आज का पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान भी शामिल था। यानी इतने बड़े इलाके में बहुत ही कम लोग रहते थे। असल में उस वक्त का भारत मतलब गांव, देश की आत्मा, देश का दिल, सब कुछ इन्हीं गांव में बसता था। शहर तो गिने चुने थे, और वो भी एक दूसरे से बहुत दूर दूर। लोगों के काम धंधे की बात करें तो करीब 85% लोग या तो किसान थे या पशु पालते थे, मतलब पूरा समाज ही खेती बाड़ी पर टिका हुआ था। सिर्फ 10% लोग कारीगर थे, जैसे कुम्हार या सुनार, और शहरों की मिलों में काम करने वालों की संख्या तो ना के बराबर थी। आम इंसान की जिंदगी बहुत ही सीधी सादी थी, जो सूरज के हिसाब से चलती थी। दिन में खेती या जानवरों की देखभाल, शाम को सब लोग मिलकर पूजा पाठ या भजन कीर्तन करते थे, और फिर रात को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठ जाना। बस यही जिंदगी का एक सीधा सा नियम था। चलिए अब बात करते हैं पैसे टके की। उस दौर की आर्थिक सच्चाई क्या थी? ये एक ऐसा वक्त था जहां अमीर और गरीब के बीच एक बहुत गहरी खाई थी, और लेन देन का तरीका भी आज से बिल्कुल अलग था। उस समय अमीर और गरीब के बीच का फर्क जमीन आसमान जैसा था। अंदाजा लगाइए, एक यूरोपीय क्लर्क एक साल में करीब 40 पाउंड कमाता था, और वहीं एक आम भारतीय, उसकी सालाना कमाई थी सिर्फ 1 पाउंड। जी हाँ, 40 गुना कम। ये अंतर कितना बड़ा था, ये सोचने वाली बात है। और कमाई तो कम थी ही, ऊपर से किसानों की मुश्किलें और भी थीं। कभी अचानक बाढ़ आ गई तो कभी सब कुछ सुखा देने वाला अकाल पड़ गया, और इन सब मुसीबतों के ऊपर था लगान का बोझ, बहुत भारी और सख्त टैक्स, जिसे चुकाना ही पड़ता था। मतलब जिंदगी एक लगातार चलने वाला संघर्ष थी। एक और दिलचस्प बात यह है कि गांव में पैसों का इस्तेमाल बहुत ही कम होता था। ज्यादातर लेन देन बार्टर सिस्टम से होता था, मतलब एक सामान दो और बदले में दूसरा सामान ले लो। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी कुम्हार ने एक मिट्टी का घड़ा बनाया, तो उसके बदले में उसे 2 किलो चावल मिल सकते थे। इसी तरह गांव के लोग अपनी जरूरतें एक दूसरे से पूरी कर लेते थे। वे काफी हद तक आत्मनिर्भर थे। तो अब जरा उस दौर के समाज पर नजर डालते हैं। सेहत, बीमारी और पढ़ाई लिखाई के मामले में हालात कैसे थे? यहाँ चुनौतियाँ काफी बड़ी थीं। हैजा और प्लेग जैसी बीमारियां बहुत आम थीं, और अफसोस की बात यह है कि इनका कोई पक्का इलाज नहीं था। लोग बस बेबस थे। इसके अलावा बच्चे के जन्म के समय माँ और बच्चे की जान को बहुत खतरा रहता था। सही जानकारी न होने की वजह से कई जानें चली जाती थी। अगर पढ़ाई लिखाई की बात करें तो 10% से भी कम मर्द पढ़े लिखे थे, और ये आंकड़ा भी ज्यादातर शहरों का है। गाँव में तो हालत और भी खराब थी।
और महिलाओं की साक्षरता दर वो तो 1% से भी कम थी। इससे साफ पता चलता है कि शिक्षा के मौकों में कितना ज्यादा फर्क था। लेकिन एक बात समझनी होगी, पढ़े लिखे न होने का मतलब ये नहीं था कि लोगों में हुनर नहीं था। अरे वो तो अपने अपने काम के उस्ताद थे, चाहे वो किसानी हो, कारीगरी हो या कोई और हुनर। हाँ, लेकिन कम पढ़े लिखे होने की वजह से लगान और सरकारी दांव पेच में वो अक्सर धोखा खा जाते थे। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा के आखिरी हिस्से पर आते हैं। अतीत से हम क्या सीख सकते हैं और आज 200 साल बाद हम कहाँ आकर खड़े हो गए हैं। इन 200 सालों में दुनिया पूरी तरह बदल गई है। सोचिए, आबादी 16 करोड़ से बढ़कर 140 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है। तकनीक हाथ के काम और तेल के दियों से निकलकर बिजली, एआई और इंटरनेट तक पहुंच गई है। अर्थव्यवस्था जो खेती और सामान के लेन देन पर चलती थी, आज डिजिटल और सर्विस इंडस्ट्री पर चल रही है। और साक्षरता दर जो 10% से भी कम थी, अब करीब 78% हो गई है। तो इतिहास को देखकर एक बात तो साफ समझ आती है, हर दौर की अपनी अच्छाइयाँ और अपनी बुराइयाँ होती हैं। कुछ अच्छी बातें तब थीं, कुछ आज हैं। ये एक ऐसा सच है जो कभी नहीं बदलता। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूँ। जैसे हमारे पूर्वजों के सामने अपनी चुनौतियां थीं जिनसे वो जूझे, वैसे ही हमारे आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वो एक चीज क्या है जिससे हमें लड़ना है? इस पर सोचिएगा जरूर।